फिल्म की शुरुआत में हम रूमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट की मालिक होती है। वो कॉलेज जाने के बजाय काम करती है ताकि वो अपनी माँ को सपोर्ट कर सके। उसके बचपन में उसके पापा उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद से उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। यहाँ तक कि जब रूमी छोटी थी तो उसकी माँ को घर चलाने के लिए सड़कों पर सामान बेचना पड़ता था। एक रात जब रूमी सोई होती है तो उसके रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जमा हो जाते हैं और उसका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर रूमी नींद से उठ जाती है और मदद के लिए अपने फ्रेंड को फ़ोन करती है, पर वो उसे बताता है कि वो अभी किसी दूसरे इलाके में है, पर वो जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करेगा। इतने में ही बाहर जमा हुई भीड़ दरवाज़ा तोड़ देती है और रूमी को ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट के बाहर निकाल देते हैं। जल्द ही रूमी की माँ वहां पहुंच जाती है और वो अपनी बेटी की हेल्प करने की कोशिश करती है, पर वहां खड़े लोग उनको रोक देते हैं। फिर वो अपनी वैन से उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करती है, पर वैन एक खंबे से टकरा जाती है। तभी दो आदमी उन्हें गाड़ी से बाहर निकालते हैं, पर ऐसा करते हुए वो सर के बल गिर जाती है। रूमी दौड़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है और वो देखती है कि उनकी सांस नहीं चल रही। तभी रूमी के फ्रेंड्स वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर आते हैं, पर वो बच नहीं पाती। मरने से ठीक पहले रूमी की माँ की आंख से एक आंसू गिरता है और इत्तेफाक से उसी वक्त आसमान से एक मीटियोर भी पृथ्वी पर गिरता है। जब ये मीटियोर ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर का लिक्विड ज़मीन के अंदर चला जाता है और शहर के पानी की सप्लाई में घुस जाता है। और हम देखते हैं कि इसी पानी को एक आदमी अपने कप में पी रहा होता है। उसे ये पानी पीने के बाद अजीब सा लगता है और वो दूसरों को भी बताता है कि इस पानी में कोई प्रॉब्लम है, और कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। इस आदमी का नाम होता है हियोन, जो एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। ये अपनी कंपनी से हर तरह की चीज़ें चुराता है और कुछ चीज़ों को वो कंपनी में सफाई करने वाली औरत को भी देता है, जो उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त होती है। पर पकड़े जाने पर वो उसकी वजह से मुसीबत में फंस जाती है। उस रात हियोन शराब पीने जाता है और उसे थोड़े टाइम में पेट में बहुत दर्द होने लगता है, और दर्द में वो ना जानते हुए अपने नए सुपर पावर्स से पास के रखे हुए टेबल्स को हिला देता है। पर नशे में वो इस बात को समझ नहीं पाता। इसके बाद वो सोने के लिए घर जाता है तो देखता है कि जब वो लाइटर को उठाने की कोशिश करता है तब लाइटर उड़कर उसके हाथ में आ जाता है। इससे पहले कि वो ये सब समझ सके, उसे किसी का फ़ोन आता है। ये फ़ोन उसकी बेटी का होता है और वो उसे बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है। जब हियोन फ्यूनरल पर पहुंचता है तो वो पहली बार में अपनी बेटी को नहीं पहचान पाता। वो बैठकर उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर बाप बेटी के बीच बहुत दूरियां होती हैं। थोड़ी देर बाद फ्यूनरल अटेंड करने के लिए वो लोग आ जाते हैं जिनकी वजह से रूमी की माँ की मौत हुई होती है। उन्हें देखकर रूमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन लोगों को वहाँ से निकल जाने को कहती है। इससे पहले कि वहाँ एक बड़ी लड़ाई हो सके, रूमी का बॉयफ्रेंड उसे रोक लेता है और कहता है कि सब कुछ कानून के हिसाब से होना चाहिए। उन लोगों का लीडर रूमी को कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, पर वो गुस्से से उन पैसों को उसके ऊपर फेंक देती है। रूमी का बॉयफ्रेंड खुद को उसके पापा से इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें रेस्टोरेंट दिखाते हुए उस जगह की प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि किस तरह वहाँ एक बड़ी कंपनी सारी दुकानों को तोड़कर अपना मॉल खड़ा करना चाहती है, जिसके लिए वो लोगों को ज़बरदस्ती करके उनकी दुकानों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें बताता है कि ऐसा करने से बहुत सारे परिवारों को नुकसान होगा, जिस वजह से दुकानदार इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। जो गुंडे फ्यूनरल पर पहुंचे थे उनके बॉस का नाम है मिस्टर मिंग, जिसने उन्हें लोगों पर ज़बरदस्ती करने का ऑर्डर दिया है। हियोन उसे पूछता है कि वो रूमी की हेल्प क्यों कर रहा है और उसका रूमी के साथ क्या रिश्ता है, जिसके जवाब में वो घबराते हुए कहता है कि वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हियोन उसे कहता है कि अगर वो रूमी को लेकर सीरियस नहीं है तो उसे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद हियोन घर लौट जाता है, पर वो रास्ते में अपनी बेटी के बारे में सोचता है और काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो गुस्से में हवा में एक पंच मारता है, जिससे कि सामने रखी हुई चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती हैं। ये देखने के बाद वो जल्दी से घर जाकर अपनी पावर्स को यूज़ करने की कोशिश करता है और वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हवा में उड़ाने लगता है। अगले दिन वो काम पर जल्दी जाता है और अपने बॉस को पूछता है कि एक जादूगर कितने पैसे कमा सकता है। बॉस का जवाब हियोन की उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूमी और बाकी दुकानदार रूमी की माँ की याद में जमा हुए होते हैं। वो सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो कंपनी से लड़ेंगे और अपनी ज़मीन बचाएंगे। ये सुनकर हियोन सबको कहता है कि ऐसा करना गलत होगा और इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ लड़ना सही नहीं है। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे रूमी की सेफ्टी की चिंता होती है। उसकी बातों को सुनकर लोग भड़क जाते हैं और रूमी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद हियोन एक सर्कस के ऑफिस में जाता है और वहाँ के बॉस को कहता है कि उसे एक जादूगर की नौकरी दे। बॉस उससे इंप्रेस हो जाता है और उसे नौकरी दे देता है। हियोन ये खुशखबरी देने के लिए रूमी को फ़ोन करता है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाती, जिसके बाद वो प्लाजा जाकर उसे अकेले में बात करने को कहता है
और वो उसे अपनी सुपर पावर्स दिखाता है, जिसे देखकर रूमी बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती। रूमी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपने पापा पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए। हियोन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो बहुत कर्जे में था और नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी बेटी और वाइफ को कोई भी परेशानी हो। रूमी को ये सब नहीं सुनना होता है और वो उसे वहाँ से जाने को कहती है और साथ ही उसे कायर कहती है, जिसने अपनी फैमिली के बारे में कभी नहीं सोचा। वहाँ से निकलकर हियोन देखता है कि सड़क पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और वो समझ जाता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। वो दौड़ता हुआ रूमी के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर सारे दुकानदारों को गुंडे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़ते हुए गलती से अपनी पावर्स का यूज कर लेता है और फिर बहुत सारे गुंडों को अकेले ही पीट देता है। एक गुंडे को तो वो हवा में उड़ाकर डांस भी करवाता है। उसकी इन हरकतों को मिस्टर मिंग का असिस्टेंट अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और हियोन अपनी पावर्स को छुपाने लगता है। पुलिस वाले सबको पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहाँ मिस्टर मिंग हियोन को फंसाने के लिए पुलिस ऑफिसर को शूट किया हुआ वीडियो दिखाने की कोशिश करता है। पर हियोन की पावर्स की वजह से वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि गुंडे मार खाने की बस एक्टिंग कर रहे थे। ये देखकर ऑफिसर मिस्टर मिंग की बात सीरियसली नहीं लेता और वो सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। उस रात हियोन बहुत सारी मेटल से बनी चीज़ों को प्लाजा की एंट्रेंस में रख देता है, ताकि अगली बार गुंडे अंदर ही ना आ सके। जब हियोन ये काम कर रहा होता है तो वो बहुत अजीब से एक्सप्रेशंस देता है और उसकी हरकतों को देखकर आसपास के लोग और रूमी का बॉयफ्रेंड थोड़ा डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मिंग के कुछ गुंडे हियोन को लड़ने से मना कर देते हैं और नौकरी छोड़ने की बात करते हैं। तभी मिस्टर मिंग को कंपनी के डायरेक्टर का फ़ोन आता है। हम देखते हैं कि रूमी का अपने पापा को देखने का नज़रिया बदलने लगा है, जब वो देखती है कि उसके दोस्त उन्हें एक हीरो समझने लगे हैं। दोनों जब लंच करने बैठते हैं तो रूमी कहती है कि उसे अपने पापा की हेल्थ की चिंता है और वो नहीं चाहती कि वो अपनी पावर्स को ज़्यादा यूज़ करे, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाए। पर ये सुनकर हियोन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और रूमी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मिंग को कंपनी के डायरेक्टर ने मीटिंग के लिए बुलाया होता है और हमें पता चलता है कि वो डायरेक्टर एक खूबसूरत लड़की होती है। तभी कंपनी के गुंडे मिस्टर मिंग की पिटाई कर देते हैं और कंपनी की डायरेक्टर उन्हें धमकी देती है। वो मिस्टर मिंग को 48 घंटों का समय देती है और सारी दुकानों को खाली करवाने के लिए एक प्लान भी बताती है। हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले हियोन को उसकी पिछली नौकरी में चोरी करने के इल्ज़ाम में अरेस्ट करने आते हैं। वो हियोन को हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तभी रूमी के बॉयफ्रेंड को एक कॉल आता है और उसे कोई बताता है कि एक आदमी ने रूमी की माँ के मौत के केस में पुलिस को सरेंडर कर दिया है और हमें ये पता चलता है कि रूमी की माँ का मर्डर कंपनी की डायरेक्टर ने ही प्लान किया था। ये जानने के बाद रूमी का बॉयफ्रेंड मिस्टर मिंग के ऑफिस जाता है और वो देखता है कि वो जगह खाली हो चुकी है। उन लोगों ने अपना पुराना ऑफिस बंद करके नया ऑफिस खोला होता है, ताकि रूमी की माँ के केस की वजह से उनकी कोई बदनामी ना हो। उसका बॉयफ्रेंड रूमी को फ़ोन करके सब बताता है। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर जेल में हियोन से मिलने आई होती है और उसे चुनने के लिए दो ऑप्शंस देती है। या तो वो कंपनी से लड़ सकता है या फिर वो दुकान खाली करवाने में कंपनी की मदद कर सकता है। जाने से पहले वो हियोन को अपना कार्ड देती है। पुलिस वालों की आर्मी प्लाजा खाली करवाने के लिए बुलडोजर्स के साथ पहुंच जाती है और वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। सारे दुकानदार उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं। एक दुकानदार ज़मीन पर गिरकर फंस जाता है तो रूमी उसे वहाँ से बचाकर ले जाती है। दोनों की जान बहुत मुश्किल से बचती है जब उनकी कुछ ही दूरी पर पुलिस बॉम्ब फेंकती है। रूमी का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वो बिल्डिंग की छत पर जाए और वहाँ से साइड वाली बिल्डिंग में जाकर छुप जाए। हियोन इस वक्त जेल में एक ऑफिसर का फ़ोन चुरा लेता है और वह न्यूज़ में देखता है कि क्या हो रहा है। जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी खतरे में है तो वो जेल की दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। वो बाहर निकलकर डायरेक्टर की कार तोड़ देता है और उड़ता हुआ प्लाजा की तरफ जाता है। हियोन को अपनी पावर्स कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है और वो अपने रास्ते में काफ़ी गाड़ियाँ और बिल्डिंग्स तोड़ देता है। साथ ही शहर के बहुत लोगों को डरा भी देता है। हम देखते हैं कि सारे दुकान वाले छत पर जाने की कोशिश करते हैं और उनमें से एक बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला होता है। पर इससे पहले ऐसा हो सके हियोन उड़ता हुआ उसे पकड़कर बचा लेता है।
फिर हियॉन एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं। वो उन सबको अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए हरा देता है। जो आखिरी पुलिस वाला बच जाता है वो हियॉन को उसे छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सैलरी इतनी नहीं कि वो इसके लिए इतनी ज़्यादा मार खा सके। पुलिस बिल्डिंग की छत पर आ चुकी होती है और सबको मारती है। तभी हियॉन वहाँ पर आ जाता है और उन्हें रोकता है। इस वक्त जिस कंटेनर में रूमी होती है वो गिरने लगता है, पर हियॉन की जब इस पर नज़र पड़ती है तो वो उस कंटेनर को छत पर लेकर आने की कोशिश करता है, पर रूमी फिसल कर गिर जाती है। उसके गिरने से ठीक पहले हियॉन उड़कर उसे बचा लेता है। वो उसे एक सेफ जगह में रखकर गुड बाय कहता है और उड़ता हुआ पुलिस के पास जाकर खुद को सरेंडर कर देता है। पर इससे पहले कि पुलिस उसे हथकड़ी पहनाए वो मिस्टर मिंग की पिटाई करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 4 साल बाद हियॉन जेल से बाहर आता है और उसे लेने के लिए रूमी का बॉयफ्रेंड आता है। वो उसे बताता है कि वो और रूमी जल्द ही शादी करने वाले हैं। फिर वो दिखाता है कि प्लाजा को तोड़ दिया गया है, पर क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा करप्शन था इसलिए वहाँ पर वो अपना मॉल नहीं बना पाए। इसके बाद वो रूमी के नए रेस्टोरेंट में जाते हैं। रूमी अपने पापा को देखकर खुश हो जाती है और उन्हें कहती है कि वो काम में उसका हाथ बटाए। हियॉन ये सुनकर अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए सारे कस्टमर्स को उनके बियर के ग्लासेस सर्व करता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रूमी ने अपने नए रेस्टोरेंट का नाम अपने पापा के नाम के ऊपर रखा था। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें।